अनुग्रहित सुबह परमेश्वर ने दान में दिया। इस प्रातःकाल में परमेश्वर ने हमें जगाया, उस परमेश्वर का धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19वां वाक्य। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगर्म रहो और मन फिराओ। अनुग्रहित वचन के आधार पर सरगर्म रहो विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। सरगर्म रहो का इंग्लिश अनुवाद वी सेलस होता है। उत्साही बनो। लौदीकिया सभा को जो संदेश दिया वो आज की सभा के लिए संदेश है। ऐसे वचन के पांडित्य ज्ञानी कहते हैं, इसका कारण कोई भी कार्य के आरंभ में बहुत उत्साह और जोश होता है, लेकिन उसे सुचारू रखने के लिए ठंडी अवस्था, उस कार्य को करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा अनुभव जीवन की ऐसे क्षण जिसमें विश्वास नष्ट हो जाता है। धन मान सम्मान आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर लिया, किसी बात में कोई कमी नहीं। इस दुर्दशा को देख परमेश्वर की पवित्र आत्मा कहती है, तेरे विचार में यदि तू धनवान है और यथार्थ में धनवान बनना है तो लज्जा और निंदा हटानी है, तो आत्मिक आंखों का प्रकाशमान होना अत्यावश्यक है। बहुत लगाव से पढ़ने वाला विद्यार्थी ही परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन और आत्मिक बातों में उत्साह के साथ कार्य करने पर ही आत्मिक रूप से जीवित हो सकते हैं। साथ ही अनेकों को जीवित करने के लिए प्रेरणा के स्रोत हम बन सकते हैं। पुराने समय में परमेश्वर के लिए काफ़ी परिश्रम किया, पर अब बिल्कुल थक गए हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? शायद आपको किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया होगा। सफलतापूर्वक किसी कार्य को करने पर उसके लायक इनाम आपको नहीं मिला होगा। प्रियो, उत्साह से भरे रहो, सरगर्म रहो। हमें मिलने वाले प्रतिफल पर निर्भर ना रहो। हमारा उत्साह पर सफलतापूर्वक कार्य को पूर्ति कर पाए, इसकी संतुष्टि ही हमें नए उत्साह की ओर ले जाने वाला हो। हमारे जीवन से संबंधित कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं टाल सकते, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे तो हम टाल सकते हैं। आत्मिकता, प्रार्थना, वचन के मनन के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? समय मिलने पर करेंगे या फिर कुछ भी टाल सकते हैं पर ये नहीं? आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए टाल मटोल किए बिना परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं। परमेश्वर को अवसर दें कि वो हमें डांट सकें, सिखा सकें। परमेश्वर की ताड़नाओं का विरोध किए बिना उसे स्वीकार करें। हमारे शब्द और प्रवृत्ति परमेश्वर के वचनानुसार पूर्ण हो। याद रहे, आत्मिक अनुभव में सही रूप से स्थिर रहने वाले अच्छे उन्माद से भरे रहते हैं। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। आत्मिक विषय के हर प्रकार की कमजोरी, नींद, ठंडी अवस्था को हटाकर उन्माद से भरकर जीने में परमेश्वर हम सभी की सहायता करें। हमें उत्साह, सरगर्म होकर जीने में आप हमारी सहायता करें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।